कभी चिंता नहीं करते कि अपना जीवन का क्या होगा, जीवन की ओर चिंता नहीं करते और कल्पना हमेशा सर्वनाश ही करता है। जीवन में कभी ये नहीं सोचा कि अगला जीवन क्या होगा, जीवन के लिए क्या करना चाहिए, उसका पुरुषार्थ नहीं करते। अपितु जो स्वयं ही दुर्घटना की ओर लेके जाता है उसके लिए अपन पुरुषार्थ करते रहते। केवल किस्मत के भरोसे मत बैठे रहो, जीवन में योग्यता हो तो हासिल कीजिए। किस्मत से कागज उड़ तो सकते हैं पर पतंग तो काव्यत ही से उड़ेगी। हम किस्मत के भरोसे रखें, हाँ किस्मत होगी तो सब कुछ हो जाएगा, किस्मत के भरोसे होगा। कोई कहते हैं दीक्षा लेना है मगर किस्मत में नहीं लेगा। क्या आप जब जॉब करते हो या कुछ काम करते हो, क्या बिना पुरुषार्थ के वो काम प्राप्त कर सकते हो? नहीं, उसके लिए ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो स्वयं के लिए ही पुरुषार्थ करना होता है, किस्मत में नहीं लिखा होता। किस्मत बनानी पड़ती है, किस्मत लिखी नहीं जाती है। 2 अक्षर का लक, 2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर की किस्मत होती है। लेकिन ये चारों तभी परिणाम देते हैं जब 4 अक्षर का मेहनत इनके साथ जुड़े जाए। मेहनत ना कोई लक्ष्य से पाई जाती, ना किस्मत साथ देती, ना परिणाम होती है। इन सब के लिए मेहनत करनी पड़ती है। भाग्य हाथ की लेखाओं में नहीं अपितु व्यक्ति के पुरुषार्थ में छिपी है। इस दुनिया में नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। बिना पुरुषार्थ के कुछ भी होता है। आपके थाली में खाना परोस सकते हैं, मुंह में कौवा दे सकते, मगर पचाना तो स्वयं को पड़ेगा। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है, बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं होता है। वैसे धर्म के रास्ते में ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। जैसे कोई 2 पास किया, हार गया, शरीर के निर्भर हो गए, शरीर को अपना मान लिया तो वो हार गया। और शरीर को अपना नहीं माना कि अपनी आत्मा, शरीर अपना नहीं है, और शरीर को निश्चल करके आत्मा की ओर जाकर वो जीत जाता है। लगातार मिल रही असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। हम थोड़ा सा असफलता आ जाती है तो हम पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं, धर्म के मार्ग को छोड़ देते हैं। भाग्य को हरा भरा रखने के लिए सदा सत्कर्म का पानी डालते रहिए। आखिर हरी घास तभी तक हरी रहेगी जब तक उसे पानी मिलता रहेगा। हम पुण्य जब तक चलेगा जब तक धर्म रूपी पानी डालते रहेंगे। अगर हम धर्म के ओर नहीं चलेंगे तो पुण्य समाप्त हो जाएगा, और जैसे धर्म के विपरीत जाएंगे तो पुण्य का सर्वनाश होना निश्चित ही है। मंदिर बनाना हिंदू, जैन और बौद्धों का धर्म है। गिरजे बनाना ईसाइयों का धर्म है। गुरुद्वारा बनाना सिखों का धर्म है। पर इंसान होकर इंसान के काम आना हर इंसान का धर्म है। आप हर इंसान को काम आए, ईश्वर आपके काम से आएंगे। इंसान अगर दूसरों की सहायता करते हैं तो भगवान स्वयं अपनी सहायता करते हैं। हम दूसरों के खड्डे में गिराएं तो अपना भी सर्वनाश होना निश्चित है। जो भला करने वाला का बुरा करे वह शैतान है, जो भला करने वाले का भला करे वह इंसान है, पर जो बुरा करने वाले का भी भला करे वो भगवान है। तो परमात्मा एक गाना आया था, किसी का दिल दुखा ना हो वो महावीर ने ना सिखलाया, करो सेवा जोरों की वही है जैन कहलाया, दुश्मन को भी समा कर देते हैं, ये जैन होने का धर्म यज्ञ दे। तो परमात्मा महावीर कहते किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और औरों की सेवा करना चाहिए, और जिसका दूसरों का भला करे वही जैन कहलाता है। 2 में से एक काम जरूर कीजिए, या तो किताबें लिखकर जाए ताकि उन्हें पढ़कर लोग आपके याद करें, या फिर अपनी जिंदगी इस तरह जीकर जाए कि आप पर 100 किताबें लिख के। किताबें तो इस जीवन में लिख सकते हैं, मगर 100 किताब आपके ऊपर लिखे उसके लिए स्वयं दीक्षा लेनी पड़ती। दीक्षा लेके ऐसे तब ज्या आराधना करे, 100 किताब 1000 किताबें आपके ऊपर लिखे तो कम पड़े। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हो उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो अगर प्यास ना भी बुझ पाए
पर आग तो बुझा ही सकता है। रिक्शे में बड़े अच्छे काम के लिए काम नहीं आए, बुरे काम के लिए रिश्ते तो हमेशा ही काम आते हैं। जो लोग अपने हाथों का उपयोग हाथ पर हाथ रखने के लिए करते हैं वे हमेशा खाली हाथ ही बैठे रहते हैं। भाग्य की लेखाएं चमकाने के लिए लक्ष्य के साथ मेहनत कीजिए, आप पाएंगे आपकी किस्मत केवल चार दो। एक बार व्यवहारिक कुछ वस्तु लेके शहर में जा रहा था। तो पुराना जमाना था जब मिट्टी वगैरह थी, तो मिट्टी वगैरह ज़्यादा पानी वगैरह साथ लेके जाना था। जब पानी पूरा हो गया, जब पानी के लिए प्राप्त के लिए खड्डा खोदता, एक खड्डा खोदता नहीं मिलता, दो खड्डा खोदता, ऐसे 6 खड्डे खोदता नहीं मिलता। जब दूसरा व्यक्ति मित्र कहता कि एक ही खड्डा अगर खोदता रहे तो अब सफल जरूर होंगे, वो जैसे एक खड्डा खोदता उसे पानी प्राप्त होती है। हम स्वयं अलग अलग खोदते रहे, सफलता नहीं पाने अलग अलग कार्य करते रहे, एक ही अगर कार्य करे तो जीवन में सफलता मिलती है। पर पैर में मौत और दिमाग में छोटी सोच आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। कदम हमेशा संभल कर रखिए और सोच हमेशा ऊंची रखिए। हम बुरे कार्य के लिए ऊंची सोच रखते हैं और धर्म के मार्ग में छोटी सोच रखते हैं। जब धर्म के मार्ग में ऊंची सोच और अधर्म के मार्ग में छोटी सोच रखोगे तो भी जीवन की सफलता निश्चित है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जीवित रहना हमारे शेष कर्मों की बात है। जैसे पन्नालाल जी गौतम चंद जी गवाड़, जिन्होंने आज जीवन धर्म के मार्ग अजैनों को धर्म के मार्ग दिखाया, अजैन को नॉन वेज छुड़ाया, सनातन पूजा कराई। उनके जीवन में एक ही लक्ष्य था, धर्म के प्रति जागरूक। उनकी वजह से आज सबके दिल में धर्म की राह है, क्योंकि जीवित लेके जिसका नाम हो उसको मान नहीं कहते, जो मृत्यु के बाद ही उसे याद करते उसे मान कहते। इन बातों को अपने जीवन में उतारना, अगर इन बातों का अगर जीवन से दूर करते रहा तो जीवन सर्वनाश होना, अर्थात धर्म के विपरीत जाना जीवन का सर्वनाश है। जीना राजा कुछ बोला तो अच्छा। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, भावसागर से डूबती मैया को सहारा देने वाले मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव बच्चाधिपति आचार्य भगवत सिंह मजिद मणिप्रभ श्री श्री महाराज साहिब की पावसी चरणों में हमारी एक बार लक्ष्मी और सन्नी दोनों आपस में मिल गए और दोनों में बहस हो गई। लक्ष्मी कह रही है मैं अच्छी हूँ, सन्नी कह रहा मैं अच्छा हूँ। दोनों में आपस में टकराव हो गया। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी को पूछा लक्ष्मी और सन्नी दोनों, सन्नी ने पूछा मैं अच्छा कि लक्ष्मी अच्छी। अब नारद ने सोचा कि अगर मैं लक्ष्मी का अच्छी हूँ और सन्नी नाराज हो जाएगा, और अगर सन्नी कहूँ लक्ष्मी चली जाएगी। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो जो भी प्रश्न होता है मैं भगवान से पूछता हूँ, इसलिए तुम जाओ विष्णु भगवान के पास जाओ या ब्रह्मा जी के पास जाओ, वो जवाब देंगे। वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी को कहा, सन्नी कह रहा मैं अच्छा हूँ लक्ष्मी। ब्रह्मा जी खुशली आने लगी कि मैं क्या करूँ, अगर लक्ष्मी कहूँ तो सन्नी नाराज और सन्नी कहूँ लक्ष्मी चली जाए। तो उन्होंने कहा भाई मेरा थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, अस्वस्थता है, अस्वस्थ हूँ, ऐसा करो तुम विष्णु के पास चले जाओ।
और विष्णु के पास पहुंचे, तो यही प्रश्न किया। विष्णु ने सोचा ये तो प्रश्न जटिल है, तो उन्होंने कुछ बहाना बनाया, अभी तो मेरा थोड़ा गला खराब है, मैं जवाब नहीं, थोड़ा ठीक नहीं है, तुम शिव जी के पास जाओ। वो शिव जी के पास गए और शिव जी से प्रश्न किया। शिव जी भी बुद्धि करने लगे, ये कैसा प्रश्न है, किसका जवाब दूं मैं, सन्नी को कहूँ या लक्ष्मी को? तो शिव जी ने कहा कि तुम जहाँ तिरपा दूर में पास मुझे की दुकान चले जाओ, वो जवाब देंगे तुम। और सन्नी लक्ष्मी आ गई दुकान पास बनी और पूछा लक्ष्मी के मैं अच्छी हूँ या सन्नी के मैं अच्छा हूँ? पास बनी से चाहा कि प्रश्न थोड़े जटिल है, मुझे थोड़ा समय देना। तो क्या इसलिए ऐसा करो कि तुम सामने पीपल का पेड़ है, तुम वहाँ तक जाओ, तब तक मैं सोचता हूँ और जवाब देता हूँ। वो दोनों गए, आए तो पूछा कौन अच्छा, मैं एक अच्छा कि तुम लक्ष्मी अच्छी? तो पासमनी भगवान था, पासमनी ने कहा कि जब सन्नी तुम जा रहे थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे, और लक्ष्मी तुम आ रही थी तो बहुत अच्छी लग। भाग्य किसको अच्छा नहीं लगता, लक्ष्मी किसको अच्छी नहीं लगती, और सन्नी किसको अच्छा लगता है? सन्नी तो जाता हुआ अच्छा लगता है। जिंदगी में दो पहलू है, एक भाग्य एक पुरुषार्थ। व्यक्ति जब भी पाता है भाग्य से पाता है, लेकिन जब भी प्राप्त करता है तो पुरुषार्थ करता है। केवल भाग्य से भी काम बनता नहीं है और केवल पुरुषार्थ से भी वह काम बनता नहीं है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही हमारे जीवन में दो पहलू है। भाग्य चाहे तो आदमी को करोड़पति बना सकता है और भाग्य चाहे तो करोड़पति को करोड़पति भी बना सकता है। भाग्य से ही व्यक्ति सफलता भी प्राप्त कर सकता है और भाग्य से ही असफल प्राप्त करता है। लेकिन जब भी करता है, जब भी करोड़पति बनता है, जब भी सफलता प्राप्त करता है तो पुरुषार्थ से ही करता है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, कहते हैं महाराज जी क्या करूँ, भाग्य खराब है, मेरे भाग्य ऐसे है, मुझे मिल कुछ नहीं करता। कभी कहता महाराज जी मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो कुछ नहीं मिलता है, और कभी ऐसा भी होता है थोड़ा सा पुरुषार्थ करता हूँ सफलता मिल जाती। कई व्यक्ति कहते हैं कि व्यक्ति आता है खाली आता है, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। जब व्यक्ति आता है शरीर साथ लेके आता है और जाता है तो शरीर भी छोड़ के जाता है। व्यक्ति आता है तो मुट्ठी में भाग्य लेके आता है, क्योंकि शरीर दिखता है लेकिन भाग्य दिखता है, परमात्मा है, वो भाग्य दिखता नहीं है। इसलिए जब भी व्यक्ति पुरुषार्थ प्राप्त करता है, पुरुषार्थ करता है, जब भी वो सफलता प्राप्त होती है तो पुरुषार्थ दिखता है लेकिन भाग्य नहीं दिखता है। लेकिन मिलता किससे? भाग्य से। दुकान एक जैसी है, मेहनत पूरी एक जैसी है, पुरुषार्थ सब एक जैसा कर रहे हैं, लेकिन एक का सफलता प्राप्त हो रही है और एक को नहीं हो रही है। एक की दुकान जोरदार चल रही है और एक की दुकान नहीं चल रही है। ये पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन इसके कारण पीछे भाग्य छिपा हुआ है। उसका भाग्य अच्छा है, भाग्य साथ दे रहा है तो उसको सफलता मिल रही है, और इसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो सफलता नहीं मिल रही। लेकिन सफल होने के लिए केवल ऐसे नहीं कि मेरे भाग्य में नहीं इसलिए बैठ गए। सफलता प्राप्त करने के लिए पहले नंबर उत्सुकता जगाइए, मैं कुछ बन सकता हूँ, मैं भी कुछ बन सकता हूँ, ऐसी उसको उत्कृष्टता जगाइए और ऐसे भाव जगाइए कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ। एक बार ऐसा एक पाँव की लड़की, एक पाँव था, वो लड़की पुरुषार्थ किया और हिमालय का एवरेस्ट चढ़ के उन्हें इतिहास बनाया। एक पाँव था, कितनी तकलीफ आई उसे, पाँव गिर गया, एक बार ऑक्सीजन खत्म हो गया, फिर किसी ने ऑक्सीजन लगाया और ऐसे करते करते कठिनाइयाँ उठाते उठाते आखिर उसने इतिहास बना दिया। एक पाँव की लड़की, एक पाँव कटा हुआ था, लेकिन उसके मन में उत्साह था, उल्लास था, उमंग थी, एक महत्वाकांक्षा थी, और उसके कारण उसने पुरुषार्थ किया और इतिहास रच दिया।
और इसके तो पाँव भी है, लेकिन ऐसे मन में अरे मैं इतना कैसे चढ़ पाऊंगा, नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, तो व्यक्ति कभी चढ़ नहीं पाए। तो पहले नंबर उत्कंठा जगाइए, उत्साह जगाइए, उमंग जगाइए कि मुझे बनना है, मैं भी कुछ बन सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी दीक्षा ले सकता हूँ। ऐसे भाव जगाइए, उत्कंठा जगाइए, ऐसा उल्लास उमंग जगाइए। पहले नंबर में उमंग, उल्लास, उमंग, उत्कंठा, तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। दूसरे नंबर मुझे क्या बनना है, लक्ष्य तो होना पड़ेगा ना। हर व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य, बिना उद्देश्य कोई काम हो नहीं सकता। पहले आप लक्ष्य बनाइए, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या प्राप्त करना है। पहले अपना लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य के प्रति जागरूक बनिए। मुझे ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। अब मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे डॉक्टर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी जानकारी। पहले क्या बनना है, लक्ष्य, मुझे डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर कैसे बनना है, उसके लिए जानकारी प्राप्त करना, और जानकारी प्राप्त करने के बाद उस और आगे कदम बढ़ाना, आगे कदम बढ़ाना, पुरुषार्थ करना, और पुरुषार्थ करके एक तरह का पुरुषार्थ करना, मुझे डॉक्टर ही बनना है। अब एक निर्णय कर लिया कभी डॉक्टर बनना है, नहीं डॉक्टर थोड़ा पढ़ाएगी, नहीं डॉक्टर नहीं, मैं इंजीनियर बनूंगा। फिर इंजीनियर की परीक्षा देता, नहीं मुझे वो पढ़ना है, तो कभी सफलता नहीं मिलती। उसके लिए एक लक्ष्य है, डॉक्टर बनना, डॉक्टर ही बनना, उसकी जानकारी प्राप्त करना, फिर उसकी और आगे बढ़ना, उसकी पढ़ाई करना, उसके लिए प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना, पूरा मन उसमें लगाना, तब कहीं जाके व्यक्ति डॉक्टर बन पाता है। वैसे ही व्यक्ति, हर व्यक्ति कुछ कर सकता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। लेकिन कई व्यक्ति कहते हैं मेरा साथ भाग्य नहीं, मेरे भाग्य साथ नहीं देते हैं, तो कई व्यक्ति आते हैं मेरा साथ थोड़ी सहायता करा दें। एक व्यक्ति आए दिखने में एकदम युवक, सुंदर, अच्छा, और मेरा साथ 10,000 रुपये सहायता करा। मैंने कहा 10,000 क्यों, मैं तुझे 50,000 में दिलाता हूँ, तो एक थैला ले ले और मौसमी खरीद ले और एक जूस की मशीन ले ले, आ जाएगी 20-25,000 में, और तेरा काम शुरू कर। सुबह से शाम तो काम मेहनत कर, तो तुम 500 रुपये की मौसमी खरीदोगे, 1,000 रुपये, 250, 750 रुपये आराम से तुम प्राप्त करो, 250 रुपये तुम लाभ कर सकते, दिन में आराम से कमा लेते। नहीं महाराज जी मेरा भाग्य साथ नहीं देता है, मैं जो भी करता हूँ मुझे होता नहीं है, लाभ नहीं होता है, हानि होती है, नुकसान हो जाता है। अगर व्यक्ति सोच ले कि मैं नुकसान होता है इसलिए कुछ करूँ ही नहीं, तो जीवन में भी सफल होगा। नुकसान से अगर डर जाए आदमी तो क्या व्यापार कर सकता है, कभी व्यापार नहीं कर सकता। सोचेगा इसी धंधे से मुझे लाभ भी हुआ है तो आज नुकसान भी हुआ है, कल वापस लाभ भी होगा, व्यापार बंद नहीं करता। एक व्यक्ति की फैक्ट्री चल रही थी, 2 साल से नुकसान हो रहा था, 2 साल से नुकसान हुआ। एक ज्योतिषी के पास गया, कुंडली दिखाई, ज्योतिषी ने कहा तुम्हारे शनि की सारी शक्ति लगी हुई है, इसलिए तुम्हें नुकसान हो रहा है। अब इसलिए क्या करना चाहिए, तो तुम चुपचाप 7.5 साल तक घर पे बैठे रहो, कुछ करो मत, अगर करोगे तो नुकसान होगा। वो बेचारा उसकी बात मान ली, घर में जाकर कहा कि मेरे भाई साथ नहीं दे रहे, शनि लगा हुआ है, घर पे जाके बैठ गया और पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद हुई, फैक्ट्री पूरी बर्बाद बंद हो गई। तो क्या है कि शनि की आशा, अगर कोई व्यक्ति ऐसे जैसे ज्योतिषी की बात मान ले कि शनि की दशा लगी हुई है इसलिए छोड़ दो व्यापार करना, तो व्यक्ति क्या दशा हो। एक जटाशंकर भी ज्योतिषी के पास पहुंच गया, कोई रोड पे बैठा था, हाथ देख रहा था, तो वही पहुंच गया, उसने भी हाथ देख रहा, तो उसे ज्योतिषी ने हाथ देखा और कहा अरे अरे तेरा शनि तो कुंडली मार के बैठा है, तेरा राहु तो उल्टा बैठा है, तेरा मंगल तो परछाई पड़ी हुई है, गुरु तेरा भाग्य पर दृष्टि डाल रहा है, सब बोला। वो बेचारा जटाशंकर अच्छा तो अब क्या होगा, क्या करूँ, मैं इसको कर दूंगा, बस केवल 1,000 रुपये लगेंगे, मैं सामग्री लाऊंगा
और 1000 रुपये होम कर्म वो करूँगा और सारे को ठीक करा दूंगा, सारों को ठिकाना लगा दूंगा। जटासंध के भाई मेरे पास 1000 रुपये होते मैं यहाँ थोड़ी आता, मेरे पास पैसे। उसने कहा 1000 500 दे दे, वो कि मेरे पास 500 ही नहीं है, 200 दे दे, 100 दे दे, मेरे पास कुछ नहीं। अचानक जटासंध की बात हो गया था, उसका दिमाग चला और उसने कहा क्या तुम 1000 रुपये की बात करते हो? आगरा का ताजमहल देखा? हाँ वो तेरे नाम। दिल्ली का इंडिया गेट देखा? हाँ वो तेरे नाम। मुंबई इंडिया गेट तेरे नाम। बोलता गया इंडिया गेट वो तेरा नाम। ज्योतिषी ने कहा, गुस्सा आया। ज्योतिषी ने कहा क्या इंडिया गेट, ताजमहल, ये सब तुम्हारे बाप का है क्या? उस जटासंध ने कहा कि सन्नी रहोगे तो तेरे छोटे छोटे बच्चे तुम कान पकड़ के ठीक कर दोगे। अगर ऐसे ज्योतिषी की बात अगर ऐसे करे रहोगे, लेकिन कई व्यक्ति, ज़्यादातर व्यक्ति ज्योतिषी की चक्कर नहीं करते क्योंकि वो पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, और पुरुषार्थ करना नहीं चाहते और फिर भाग्य को दोष देते कि मेरे भाग्य मेरे जिस्म के अंदर आज नहीं लगा हुआ है, कि आज वो लगा हुआ है, आज वो है, आज ऐसा है। तो व्यक्ति कौन करता है? जो व्यक्ति पुरुषार्थ से जी चुराता है, मेहनत नहीं करता। तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, केवल भाग्य भी काम नहीं करता है, केवल पुरुषार्थ नहीं करता है। एक व्यक्ति का ऐसा भाग्य और पुरुषार्थ कैसे? तो महाराज जी ने उदाहरण दिया कि जेल में 2 व्यक्ति को डाल दिया, एक पुरुषार्थवादी और एक भाग्यवादी। वो कहेगा मेरे भाग्य में होगा तो आ जाएगा, रोटी आ जाएगी, खाना आ जाएगा, और वो कहेगा पुरुषार्थ के बिना नहीं आएगा। ये दोनों बैठे हैं, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है। एक सोचता है मेरे भाग्य में होगा तो आ जाएगा, एक सोचता है पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और इतने में कोई भिखारी आया, देखा दोनों को, एक रोटी डाल दी। जो रोटी डाली उसने कहा देखो मेरे भाग्य है, रोटी आ गई। और इतने में उठा व्यक्ति, उसने पुरुषार्थ किया, रोटी उठाई और खाने लगा। विचार किया है भी भूखा है तो उसको भी खिला दो, तो उसको दिया तो वो नहीं करा, तो उसने उसके मुंह में डाल दिया। तब कह रहा था मेरे भाग्य में रोटी थी, मेरे मुंह में आ गई। तब मुंह में आ गई, उसने कहा अब क्या होगा? अब तो तुम्हें पुरुषार्थ, बिना पुरुषार्थ चबाने का भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों चोली चावल का संबंध है। इसलिए व्यक्ति को भाग्य दिखाई नहीं देता है। और एक बार एक गरीब के घर में जन्मा कोई साफ नहीं, अभिशाप नहीं है, क्योंकि धीरू भाई अंबानी भी गरीब के घर में जन्मे। वो छोड़ो, वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है वो भी एक गरीब के घर में जन्मे। लाल बहादुर शास्त्री भी गरीब के जन्मे थे। लेकिन गरीब के घर में जन्मने के बाद भी अगर ये सोच ले मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ना मेरे पास पैसे है, ना व्यापार कर पाऊंगा, ना ऐसा कर पाऊंगा, अगर ऐसा सोच ले तो व्यक्ति कुछ नहीं करता। लेकिन अगर जो पुरुषार्थ करता है, उल्लास उमंग जगाता है, मैं कुछ बनना, मुझे कुछ बनना है, अगर उमंग जगाई, और मोदी ने मेहनत की, उमंग जगाई, और पहले सबसे पहले साधना की। 12 साल तक मोदी ने हिमालय में साधना की, घर छोड़ के भागे, शादी जबरदस्ती की और छोड़ के भागे। 12 साल साधना की और पुरुषार्थ किया, मेहनत की, भाग्य पर नहीं पोसा, मेहनत की, पुरुषार्थ किया, उमंग थी, और आज उमंग के कारण, उल्लास के कारण लक्ष्य बनाया, और लक्ष्य बनाया तो आज मेहनत की, पुरुषार्थ के तो आज क्या बन गए? धीरू भाई जो रेत को छान छान के काम चलाते थे, रेत बेचते थे, और धीरे धीरे मेहनत की, पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ करते रहे, उमंग से उल्लास से आगे बढ़ते रहे, तो क्या बन गए? आज सबसे भारत में सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर अमीर बन गए। तो पुरुष गरीब के घर में जन्मा या करोड़पति के घर में जन्म बड़ी बात नहीं है। करोड़पति के घर में जन्म हो गया, लेकिन अगर भाग्य साथ नहीं दिया तो वो भी आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर गरीब के जन्म लिया लेकिन भाग्य ने साथ दिया, पुरुषार्थ किया उल्लास से, तो वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन मूल मिला के भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को महत्व देना पड़ता है। अगर जब तक व्यक्ति दोनों को सही नहीं मानता है, क्योंकि भाग्य नजर नहीं आता है, व्यक्ति आता है, शरीर लेके आता है और मुट्ठी बंद लेके आता है। अपन कहते हैं व्यक्ति आता है, कुछ नहीं लेके आता है, लेके आता है शरीर आता है और साथ में भाग्य लेके आता है मुट्ठी में। गीत नैने मुने तेरी मुट्ठी में क्या है?
मुट्ठी में मेरा भाग्य। तो भाग्य लेके आता है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि दिखते हैं, जैसे हमारे रतन चंद्र बच्चा होते हैं, नाम सुना होगा, जिसकी लड़की रिक्शा दे विज्ञान, वो अंगूठा छापते हैं, अंगूठा छाप, कुछ नहीं आता, लेकिन पुरुषार्थ किया, वो उल्लास था, मैं कुछ कर पाऊंगा, मैं कुछ करूंगा, उल्लास था, उन्नति, उल्लास, पुरुषार्थ किया, छोटी दुकान की, और करते करते पुरुषार्थ करते करते आज बहुत अच्छी स्थिति है। और उनको काम नहीं होता था। मैं जब संसार में था, स्कूल पढ़ता था, तो मुझे बुलाते थे और मैं रोज़ के 20-50 हज़ार उस समय में बैंक में जमा कराने जाता था। मुझे भेजते तो बैंक जमा कर रसीद कर लेके आ। लेकिन कहने को ना अंगूठा छाप थे, फिर भी हार नहीं मानी जीवन में। मैं नहीं पढ़ पाया पर हार नहीं मानी, पुरुषार्थ किया और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, हाथ नहीं फैलाया। कई व्यक्ति ऐसे होते भूखे रह जाएंगे लेकिन हाथ नहीं फैलाते, ऐसे भी बहुत लोग हैं मैंने देखे, तकलीफ में है, खाने को नहीं है, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। और दूसरी बात, किसी से कर्ज लेके नहीं खाए, जीवन में नहीं बनाओ, कर्ज लेके कुछ करना नहीं, कर्ज लेके खाना नहीं। ऐसे वाले कौन है? अरबपति कौन है? तो शास्त्र ने कहा जिसके ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं है वो अरबपति है, और जिसके ऊपर कर्जा है भले कहलाता पैसे वाले लेकिन होता नहीं। इसलिए कर्ज लेके खाओ मत, कभी भी कर्ज लेके अपने घर में सुविधा मत लो। टीवी कर्ज लेके आते हैं, आजकल चलती है, स्कीम चलती है कि किस्त चलती है कि इतने दिन में ले आओ, किस्त भरते रहो, आ जाए। लेकिन शास्त्र कहते हैं कर्ज लेके खाना नहीं, फुसलाना नहीं, ना हाथ फैला के खाना, ना कर्ज लेके खाना। लेकिन वर्तमान में अपने यहाँ बहुत ऐसी स्थिति होगी, मांगने वाले बहुत हो। अगर मांगने वाले स्थिति में समझता हूँ, अगर वो बेचारा बीमार है, कोई कमाने वाला नहीं है, बूढ़ा हो गया है, उम्र हो गई है, खाने का नहीं है, तकलीफ है, ऐसे व्यक्ति को हम अगर सहायता करें तो लगता है कि वास्तव में उसकी जरूरत है, ये करने वाला नहीं। जो व्यक्ति हट्टा कट्टा है, आराम से घूमता है फिरता है, और वो अगर व्यक्ति मांगता है तो डर विचार आता है कि ये व्यक्ति पुरुषार्थ से घबराता है, पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, मन में उमंग नहीं है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ बन सकता हूँ, उमंग नहीं है, पुरुषार्थ के प्रति नहीं है, और भाग्य के प्रति श्रद्धा भी नहीं। तो ऐसे व्यक्ति अगर मानते हैं तो आजकल क्या है, सही आदमी भी अगर गलत आदमी ज़्यादा मानते हैं तो सही आदमी भी अपने मन में क्या आता है, सब लोग ऐसे ही। एक व्यक्ति था, छोटा बच्चा था, 8 साल का 9 साल का, आम बेच रहा था, उसकी माँ बीमार थी, आम बेच रहा था। एक सेठ जी के पीछे पड़ गया, मेरे आम ले लो ना, मेरे आम ले लो, ले लो। सेठ ने कहा मेरी जरूरत नहीं, फिर भी पीछे बढ़ा, मना कर 2 बार 3 बार, लेकिन वो पीछे बढ़ गया। सेठ जी ले लो, थोड़ा कम दे देना पैसे, लेकिन ले लो। वो सेठ के मन में आया, इतना कह रहा है तो मैं आम ले लेता हूँ। उसने आम लिए, आम उन्हें शायद 20 रुपये के, उसके बाद 50 का नोट था, उसने 50 रुपये दिए। उसके बाद बोले नहीं था, आप सेठ यहीं रुकिए और मैं यहाँ पे खुला लेके जाता हूँ, लेके आता हूँ, आपको वापस देता हूँ। वो दौड़ा खुला कराने गया और अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। तो हॉस्पिटल पहुँच गया। हॉस्पिटल पहुँचा तो उसकी बहन आई, माँ भी हमारी बहन आया, तो उस लड़के ने सबसे पहले क्या कहा कि जा बहन, ये 50 खुला करा के 30 रुपये उस व्यक्ति को दे गया। पहले नाम बता दिया, अभी विचार करो, एक्सीडेंट हुआ, पलंग पर पड़ा है, फिर भी मन में क्या है, 30 रुपये दे क्या। उसने सोचा कि अगर मैंने 30 रुपये नहीं दिए उसके, तो आगे हर व्यक्ति के मन में जरूरतमंदों के प्रति, गरीबों के प्रति श्रद्धा ये भाव खत्म हो जाएंगे। सब यही लोग सोचेंगे, लोग ऐसे ही होते हैं, ये लड़के ऐसे ही होते हैं, इसलिए नहीं। पहले जा तो उसके 30 रुपये दे क्या। वो बहन गई,
दौड़ी दौड़ी गई, 50 रुपये गिराए और 30 रुपये के लिए दौड़ी दौड़ी गई। वहाँ व्यक्ति दिखा गया, वो व्यक्ति थोड़ी सी इंतजार किया लेकिन आया नहीं। वो एक्सीडेंट हो गया, कैसे आता? तो विचार किया ऐसे ही होंगे, चले कोई बात नहीं। लेकिन और वो थोड़ा होटल में बैठा था और अचानक होटल से वो निकला। उस व्यक्ति ने, लड़की ने देखा यही होने चाहिए, कुछ बताए कहीं लगी हुई मूड पहने हुए ऐसे ऐसे, तो वो गई दौड़ी दौड़ी, सही साहब जी साहब ये आपको 30 रुपये, मेरे भाई ने आपने भाई से आम लिए थे 30 रुपये के और 30 मिनट, तो वो कहाँ गया? तो उसने कहा खुले कराने जा रहा था और इसका एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है और इसने मुझे भेजा तुम 30 रुपये दे के आओ। तो इस व्यक्ति ने सोचा कि देखो, मैंने तो मन में क्या सोचा था कि लड़का ऐसे ही था, लेकिन इसने मेरे पैसे वापस भेजे 30 रुपये, ईमानदार। तो इसकी मन में करुणा आई और वो व्यक्ति उसके पास साथ गया हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में जाके उसका इलाज कराया। गरीब था, पूरा इलाज कराया और इलाज करा के उसको बहुत धन्यवाद दिया और उसके बाद उस लड़के को अपने घर ले गया और कहा कि तुम यहाँ रहो, तुम्हारी माँ को भी मैं घर यहीं पर ही छोटा कमरा दे देता हूँ बाग मकान में। आजकल तो मकान बंगला होता है, पीछे बाहर भी कमरा होता है, तो अपने यहाँ भी है कमरा है बाहर, तो ऐसे कमरा था। उसको क्या तुम माँ को रहो, तुम वहाँ रहो। और वो रहते रहते उसे जी का लड़का नहीं था, संतान नहीं थी, और वो लड़का आगे जाके धीरे धीरे बढ़ते 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 वो सेठ का कंपनी का मालिक बन गया। इस कारण से बना, अगर वही व्यक्ति अगर 30 रुपये नहीं बेचता तो उसके मन में क्या आता? सब लड़के ऐसे ही होते, इसलिए लेकिन 30 रुपये भेजे, ईमानदारी से भेजे, लड़बैन के साथ भेजे, तो उसकी सेठ के मन में क्या भाव आया? वो भाव आया और उसका काम। तो कहने का मतलब, अगर हमारे जीवन में हम अगर पुरुषार्थ कर सकते हैं, मैं कुछ बन सकता हूँ, तो मैं हाथ क्यों बढ़ाऊँ? और अगर मैं पुरुषार्थ नहीं करूँ कि कोई बस मांग के खा लूँ, आदत पड़ जाए, मांग के खाते रहूँ, मस्त रहूँ। मैं साचो तुम्हारे सामने तुम्हारी पीढ़ी का नहीं, मैं कोई भी आए मांगने 100 रुपये देना, कितने साइन करता है दिखाता है वो 100 रुपये दे। मैंने विचार किया इतना दूर से आता है, 100 रुपये में क्या होता है? मैंने मुनीम जी पूछा है 100 रुपये से क्या होता है इसका? तो महाराज यहाँ 10 पीढ़ी है, पास में 5 पीढ़ी, आगे जा गाँव में 5 पीढ़ी है, वो घर में पीढ़ी पीढ़ी जाता है और कुल मिला के 5-6 हज़ार रुपये हो जाता है। किराया 500 लगता है, 6 हज़ार रुपये। ऐसे व्यक्ति 100 रुपये मांगने जाए और आराम से घर में जाके बैठ जाए, उस व्यक्ति का जीवन में विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रकार कहते हैं पुरुषार्थ, ऐसा मतलब ये नहीं कि साधन में भक्ति नहीं करना, मतलब मेरे कहने पर जरूरतमंद है। अब ऐसे लड़का है, वो पढ़ने में होशियार है, अब बाप नौकरी करता है, 10,000 रुपये कमाता है, अब उसकी फीस भर सकता है? नहीं भर सकता। ऐसे में अगर उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर हम फीस भरते हैं या उसका सहयोग करते हैं, तो वो लड़का आगे पुरुषार्थ करे। लड़का घर पर नहीं बैठा है, पुरुषार्थ कराए, पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, पर उसकी फीस नहीं करा सकते घर वाले, तो अपन कराए, वो बात सही। लेकिन अगर घर में बैठे और कुछ नहीं करे, अरे उसको अगर कि मेरे को कुछ करना नहीं, मेरे थोड़ा दे दो, वो सही। तो भाग्य और पुरुषार्थ का महत्व जीवन में बताया। व्यक्ति जब भी आगे बढ़ेगा पुरुषार्थ से बढ़ेगा, लेकिन जो भी सफलता मिलेगी वो भाग्य से मिलेगी। तो हमारे जीवन में भाग्य और सफलता दोनों को महत्व देना है और जीवन में सबसे पहले अपने उत्साह जगाइए, उसके बाद मुझे क्या बनना है लक्ष्य बनाइए और उसके लिए फिर पुरुषार्थ कीजिए, तो जीवन में सफलता जरूर। आज दोपहर में संडे इसलिए सबके लिए प्रतियोगिता रखी है कि आओ प्रभु से बात करें। तो सबको आपके लड़कियों के लिए सबके लिए जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसके लिए रखें। और यहाँ पर चातुर्मास चातुर्मास शुरू हुआ था तब घोषणा की गई थी कि हर प्रत्येक घर से तो 268 माला नवकार मंत्र की गिननी है कहकर। तो
जिसने भी जितनी नौकामंत्री की आराधना की है, यानी जितनी भी जिसकी माला हुई है, एक बार हमको आके बता दे। अगर नहीं हुई है तो भी 9 की होली के अंत तक पूर्ण करके हमको बताए। कल से होली का पाया, होली का पाया। हाँ।